अगर धर्म पर कोई आँच आए, हमारे धर्म इस्लाम पर कोई आँच आए, तो देश और दुनिया का नंबर 1 जितना ये मुल्क मोहन भागवत जी का है उतना ही मदनी का है। इशारा ये था कि जितना यानी हिंदू भाई का उतना ही मुसलमानों का है। जीते हैं फकत दीनों देश की अजमत के लिए हम, अरे जीते हैं फकत दीनों देश की अजमत के लिए हम, मर जाएंगे ईमा की हिफाजत के लिए हम, है आज भी तैयार शहादत के लिए हम, अब घर में नहीं कब्र में आराम करेंगे। के हवानों से कह दो अब बेदार है हम, ताबेदार नहीं हिस्सेदार है हम। अरे सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर मुस्लिम राष्ट्र की मांग करना गद्दारी है तो फिर हिंदू राष्ट्र की भी मांग करना गद्दारी है। और यह कार्यक्रम में कहा गया मुंबई में जो जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं अरशद मदनी, उनके भतीजे द्वारा, और अब इस पर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा इसलिए क्योंकि जो हसन मदनी ने बात कही वो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से संबंधित ही कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहा है, ये गद्दारी है, तो फिर जो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं वो भी गद्दारी कर रहे हैं। और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के एक जबरा फैन कार्यकर्ता भी आप कह सकते हैं, मोहम्मद आसिम। आसिम भाई, पहला सवाल ही कि अब वो तो बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, इनके भतीजे साहब तो बोल दिए कि हमको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। देखिए, चूंकि धर्म गुरु जो अभी बोल के गए बाबा भवेश धाम वाले, उन्होंने भी कह दिया कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी वो हिंदू राष्ट्र की बात कहे तो कुछ नौजवान इसमें भी होंगे जो इस तरह से। लेकिन मैं उस वक्त भी वही कहा था, इस वक्त भी यही कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी धर्म गुरु हो, कोई भी बाबा हो, यहाँ न हिंदू राष्ट्र में कोई कामयाब होगा, न कोई मुस्लिम इस्लामी राष्ट्र में, यानी कोई न भगवा हिंद में कामयाब होगा, न कोई गजवा हिंद में कामयाब होगा। ये एकदम क्लियर है। उनका कहने का मतलब ये है कि वो उनका मुस्लिम राष्ट्र नहीं चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहा है तो गद्दारी है संविधान के हिसाब से, तो हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहा है वो भी गद्दारी है संविधान के हिसाब से। वही ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल, ये एकदम 100% सही कहा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो धर्म गुरु आए थे वो उन्होंने भी कह दिया सियासत से कोई लेना देना नहीं, इन्होंने भी कहा सियासत से कोई लेना देना नहीं। तो हम मुसलमान भी, भारत के और दुनिया के मुसलमान के ये धर्म गुरु है जिनका नाम है हज़रत मौलाना अरशद मदनी। मैं इनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल नहीं, मौलाना अरशद मदनी साहब का चूंकि सियासत से कोई लेना देना नहीं, मौलाना अरशद मदनी, उनके भतीजे या कौन क्या कह रहे हैं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मौलाना अरशद मदनी की हर बात एकदम काबिल कबूल है, बल्कि देश और दुनिया के मुसलमान सर आँखों पर रखते हैं इनकी बातें, उसमें हम भी शामिल हैं। तो ये तो बोले हैं कि देश का मुसलमान कांग्रेस को मजबूत करे, जड़ को। नहीं, जो नहीं, ये हरगिज नहीं, बिल्कुल वो जो भी कहा हो, लेकिन ये बात सही है कि इनका इन्होंने भी ऐलान कर दिया। सियासत से कोई संबंध ही नहीं है तो कैसे बोल दिए? इन्होंने भी वही कह दिया, उन्होंने, मैंने पहले जवाब दे दिया। लेकिन चूंकि धार्मिक यहाँ पे लोग ये करते हैं, हर एक को धर्म गुरु है, चूंकि यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये संगम मुल्क है, तो ये मुल्क में मुसलमानों के भी, और अभी मौलाना अरशद मदनी साहब के थ्रू रामलीला मैदान में एक ओम अल्लाह के लिहाज से जो बात चली थी, जो पूरी दुनिया, बहुत सारे पंडित भी मौजूद थे, ये इस वक्त हमारे धर्म गुरु है जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अभी भी मैं इनको, अगर मैं यूँ समझिए कि अगर मुझे मोदी जी अमित शाह जी और ये मोदी जी ये कह दें कि बेटा देश के लिए जान देना है, तो तैयार है। और अगर धर्म पर कोई आँच आए, हमारे धर्म इस्लाम पर कोई आँच आए, तो देश और दुनिया का नंबर 1 हीरो और भारत का ये शेर हुसैन अहमद मदनी का ये बेटा, जिनके पापा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में 18 साल तक हदीस का दर्द दिया, कफन बांध कर मैं भी निकल जाऊंगा। पता ये चला धर्म पर मत मिटने के लिए जैसे ये ऐलान करेंगे, जो हरी पगड़ी देख रहे होंगे, ये गुंबद खजरा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद भी हरा है, बस उससे टच है। बल्कि यूँ समझ लीजिए कि देश और दुनिया के नंबर 1 इस्लामी धर्म गुरु अगर कोई है अभी, तो मौलाना अरशद मदनी है। इन्होंने कुल्लम कुल्ला ऐलान कर दिया है कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको बता दिया कि मेरा खुद सियासत से लेना देना है, चूँकि अभी भारतीय जनता पार्टी का
पूरे देश लेवल पे जो 24 में फिर से मोदी जी आए, मैं उनके लिए हर हाल में तैयारी कर रहा हूं। लेकिन मैंने दोनों बात कह दी, अगर देश पर मर मिटने के लिए मोदी अमित शाह जी कहे तो मैं अपने बेटा और मैं तैयार हूं कफन बांध के बेटे के साथ कि कूद जाऊंगा। और अगर धर्म पर खतरा आए और मर मिटने के लिए कहे तो ये मेरा धर्म गुरु है जिसका नाम है मौलाना अरशद मदनी। तो ये बताइए, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उसमें तो आपका धर्म गया? नहीं, ये बता तो मैं वही, आपने जब जो सवाल किया तो इस सवाल का जवाब मैं पहले कह दे चुका हूँ कि यहाँ कोई ना इस्लामी राष्ट्र में कामयाब होगा ना कोई हिंदू राष्ट्र में कामयाब होगा। ये खुल्लम खुल्ला, यानी यूँ समझिए कि जब यहाँ की संविधान को सामने रखिए तो यूँ समझिए कि कोई भी बाबा, किसी धर्म का बाबा, कोई काबिल कबूल सियासत के लिए एतबार से नहीं होगा हिंदुस्तान में। अगर होगा तो उसका नाम है बाबा साहब अम्बेडकर, उसी का संविधान माना रखता है। आप बता रहे हैं कि इनका सियासत से कोई जुड़ाव नहीं है मदनी साहब का, तो फिर वो कैसे बोल रहे हैं कि वो देश का, मुसलमान देश का अक़लियत कांग्रेस को मजबूत करे? नहीं, ये तो आप अपना ये कह रहे हैं, बिल्कुल उनका बयान है। आप भी कह रहे हैं ना, मैं चूंकि मैं भी हूँ ना इनका दीवाना, मैं जान रहा हूँ जिस तरीके से ये बाबा जो अभी आए थे कितनों कुछ पूछा तो उन्होंने साफ ऐलान कर दिया। तो यानी यूँ समझिए कि यहाँ पर 4 या नीतीश कुमार जी का ने कहा कि 7 धर्म के लोग रहते हैं, और जितने 7 धर्म के लोग इस देश में रहते हैं उसके छोटे बड़े हजारों लाखों संगठन हैं। अगर किसी के धर्म पर कोई भी खतरा होगा तो उसके धर्म का आदमी अपने धर्म को बचाने के लिए जान देने के लिए तैयार रहेगा। इसी लिहाज से हर धर्म बचा हुआ है। तो आप इनके साथ मतलब खड़े हैं पूरे मजबूत हर हाल में। और मैं खुद भी चूंकि छोटा मोटा देश है, दुनिया का सबसे छोटा लेवल का मुसलमान में से धर्म गुरु माना जाता हूं, तो मेरी तरफ से ये रुबाई ले जाइए कि है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, ज़बां और दिल की शहादत के लायक, उसी के है फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। और ये शेर को सामने रखिए और देश और दुनिया के मुसलमानों को तक ये आप पहुँचा दीजिए, वो ये कि मत सहल इन्हें जानो फिरता है फलक बरसों, मत आसान इन्हें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से यूं इंसान निकलता है। अरे फूंक कर अपने आशियानों को बख्श दी रोशनी जमाने को। तो यकीनन अरशद मदनी साहब, मैंने पहले कह दिया कि हम सियासत में हैं, लेकिन सियासत अलग चीज़ है। यानी हिंदुस्तान की सियासत ये है कि हिंदुस्तानी नागरिक को देख के सियासत करना, और धर्म भी इसमें आता है तो धर्म एक अलग रखिए। लेकिन जब सियासत में आएंगे तो मैंने आपको कह दिया कि जब देश पर मर मिटने की बात होगी तो खाली मोदी अमित शाह जी इशारा करेंगे, मैं बेटा के साथ तैयार हो जाऊंगा, कफन बांध के कूद जाऊंगा। और अगर मेरे धर्म पर कोई खतरा आएगा तो मेरा धर्म गुरु देश और दुनिया के मुसलमानों का अगर कोई धर्म गुरु है तो ये है। आइए रुबाई ले जाइए, ये रुबाई क्लियर करेगा कि जीते हैं फ़कत दीनो देश की अज़मत के लिए हम, अरे जीते हैं फ़कत दीनो देश की अज़मत के लिए हम, मर जाएंगे ईमा की हिफाजत के लिए हम, है आज भी तैयार शहादत के लिए हम, अब घर में नहीं कब्र में आराम करेंगे। अभी हम खुद मोदी अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि आप मोदी के बहुत बड़े भक्त हैं, मोदी और अमित शाह अगर बोल दे तो आप कफन बांध के तैयार हो जाएंगे, लेकिन बात अगर इस्लाम धर्म पे आएगी तो आप उनसे अलग हट गए, आप देश के इस्लाम के लिए। आप ये बताइए कि इस्लाम के मजहब के तो वो नहीं है, वो देश के हैं, और उनको यहाँ के हिंदू मुस्लिम या 7 धर्म के जो लोग हैं, नीतीश कुमार जी ने कहा तो नीतीश कुमार की भी जिम्मेदारी होती है। नीतीश कुमार जी भी सब धर्म के लोगों को काम आते हैं, इसलिए उन पर एक बड़ा बैनर, जब आखिरी चुनाव इस मरतबा हो रहा था तो आखिरी बैनर लगा हुआ था, नीतीश कुमार जी ने लिखवा रखा था कि नीतीश कुमार सबके हैं, देख रहे हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी का यानी मोदी अमित शाह जी का नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और प्रयास, यानी ये सबको जोड़ के रखने वाला नारा। तो मैंने कुल्लम कुल्ला कह दिया कि दुनिया से, यानी यूं समझ लीजिए कि देश से मोदी और अमित शाह जी को हटाना नामुमकिन और बिहार से नीतीश कुमार जी को हटाना मुमकिन ही नहीं। एक चीज बताइए आप कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करे उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस्लामी राष्ट्र की मांग करे उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यूं समझिए, अभी मैं ये जो बताया ना कि ये जुमले, यूं समझिए कि जितना देश इन्होंने, इनके एक भतीजे हैं जिनका नाम है महमूद मदनी, इन्होंने कहा था उसी मंच से, रामलीला मैदान से, कि वो मोहन भागवत जी की तरफ इशारा करते हुए देश दुनिया में आवाज़ गई कि जितना ये मुल्क मोहन भागवत जी का है उतना ही मदनी का है। इशारा ये था कि जितना यानी हिंदू भाई का है उतना ही मुसलमानों का है, यानी जो जिस धर्म का है सब बराबर है। एक शेर ले जाइए अलग से कि जुल्म के ऐवानों से कह दो अब बेदार है हम,
ताबेदार नहीं, हिस्सेदार हैं हम। अरे सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके आगे बढ़ना है। और फिर मैं बार बार कहता हूँ कि न कोई भगवा हिंद में कामयाब होगा, न कोई गजवा हिंद में। अरे जो झंडे की आबरू इज्जत के लिए, तिरंगे की इज्जत के लिए हजारों नहीं लाखों जाने कुर्बान हो गई, कोई उसको बदल कर अपना भगवा झंडा और यह हरा झंडा इस्लामी झंडा लहरा दे, मुमकिन ही नहीं है। चलिए, तो ये मोहम्मद आसिम है और जो हसन मन्नी ने जो बात कही उस बात पर ये पूरा बखूबी खड़े हैं। और उनका कहना यही है कि हम नरेंद्र मोदी के फ़ैन ज़रूर हैं, हम भाजपा के फ़ैन ज़रूर है, लेकिन जब बात इनके धर्म पे आएगी तो ये कफन बांध कर खड़े हो जाएंगे। मदनी साहब के बयानों के साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हो जाएंगे कफन बांध कर, और धर्म खतरे में नहीं आने देंगे। धर्म के लिए मर मिटने को ये तैयार है, लेकिन देश के लिए नरेंद्र मोदी के साथ मर मिटने को तैयार है। बाकी इस पर अपना राय दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, आप बिहार में देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।